सिंपल इंटरेस्ट और ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे दिया है, ठीक है ना। हमको मान लेना है कि भाई ये प्रिंसिपल पी है, ठीक। हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, 2 साल का मामला है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 है, इसका मतलब है कि ये सेम होगा 300। और अगले साल क्या हो रहा होगा, इसमें 612 है तो यानी कि 12 बढ़ रहा होगा, तो 12 बढ़ रहा होगा तो ये 612 हो जा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 300 का कुछ प्रतिशत 12 होगा, कितना प्रतिशत 12 होगा हमको नहीं पता है। तो 300 का कितना प्रतिशत 12 है, उतना प्रतिशत जो रेट यहां लग रहा होगा वही रेट यहां लग रहा होगा। ये बात तो क्लियर है, ये प्रिंसिपल है। इस पे कुछ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस हम यहां लगा रहे होंगे वही फ्रैक्शंस यहां लगा रहे होंगे। मान लीजिए 1/f इसका फ्रैक्शंस है, तो यहां भी 1/f रहा होगा। अभी देखिए ये, इसको अगर 100 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 10 यानी कि 4, यानी कि 4% यानी कि 1/25। यानी कि कोई भी धन का 1/25 करें तो 300 हो जाएगा। कोई भी चीज का पी का मान लीजिए 1/25 करें तो ये कितना हो जाए, 300 हो जाएगा। तो पी फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, 25 या 7500। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं। या फिर अगर पी का 4% का जो वैल्यू है वो अगर 12 है, तो यहां से भी अगर चाहे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर पी का 4% कितना है, 4% इसका अगर मान लीजिए 12 है, तो हम इसका वैल्यू वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमसे पूछ ये रहा है कि रेट का प्रतिशत क्या है, तो रेट का जो प्रतिशत है 4% है। अगर हम उससे पूछता है प्रिंसिपल क्या है तो 7500 होता है। क्लियर।